हेलो, वेलकम टू अरविंद इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेकर आया हूँ 10th वालों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ। 10th जो क्लास है उसमें दो किताबें हैं इंग्लिश की। जो फर्स्ट बुक है वह है फर्स्ट फ्लाइट। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर था आई लेटर टू गॉड, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं उसका वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज जो सेकेंड बुक है फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, उसका फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा, इसकी स्टोरी समरी। एक बार ध्यान से सुनेंगे सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। और इस चैप्टर को लिखा है जेम्स हैरियट ने। जेम्स हैरियट जो कि लेखक हैं, और ये लेखक एक जानवरों के डॉक्टर हैं। वो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं, उनके साथ एक घटना घटी थी, क्या हुआ था उनके साथ और किसका इलाज किया था इस जेम्स हैरियट ने, वो अपने बारे में लिखा है उन्होंने। और उनकी क्या कहानी है, उन्होंने क्या कहा है, अभी आप लोग जानेंगे। चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए, जो चैप्टर अपलोड हो रहे हैं और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे जैसे अपलोड होते रहें आपको पता चल जाए, आपको जानकारी मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे 10th का फर्स्ट चैप्टर। 10th जो क्लास में नहीं बताया, दो किताबें, पहली फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। तो फूड प्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट ने इसे लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या आप लोगों ने कभी कोई जानवर पाला है? बहुत सारे लोगों ने पाला होगा। कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली भी पाल लेता है, कोई पक्षी भी वगैरह पाल लेते हैं। तो एक महिला है, कहानी सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। एक महिला है जिनका नाम है मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री एक रिच लेडी, बहुत अमीर महिला है। मिसेस पंफ्री एक बहुत रिच लेडी है, बहुत अमीर महिला है। उन्होंने एक कुत्ता पाला होता है। जो कुत्ता उन्होंने पाला होता है उसका नाम है ट्रिकी। ये उसी की कहानी है। कहानी बहुत शॉर्ट है और बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा। मैंने बताया कि अगर वो अमीर महिला है, मिसेस पंफ्री अगर वो अमीर महिला है तो उनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएँ भी होंगी। लेकिन यह है कि मिसेस पंफ्री अकेली रहती हैं। अकेली रहती है मतलब उनके हस्बैंड या बच्चे नहीं हैं। तो उनके घर में लेकिन ढेर सारे नौकर हैं, सर्वेंट है घर के काम करने के लिए। और मैंने अभी बताया कि उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ है ट्रिकी को, जिसका नाम ट्रिकी रखा हुआ है। तो उनके घर में सदस्य कोई नहीं है, तो कुत्ते को यानी कि ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं। जो वो खुद खाने के लिए यूज़ करती हैं वो कुत्ते ट्रिकी को भी देती हैं। अब उनका जो कुत्ता है, मिसेस पंफ्री का जो कुत्ता है, वो इतना खाता है कि खाते खाते उसका शरीर धीरे धीरे मोटा होने लगा है। उसका पेट कितना भी भरा हो, वो खाने के लिए कभी भी ना नहीं करता। मिसेस पंफ्री जो भी खाती है, चाहे वो अंडे हो या चॉकलेट हो या वाइन भी, या जो भी अन्य खाने वाली सामग्री जो भी है चीज़ें, मिसेस पंफ्री जो भी खाती हैं वो कुत्ते ट्रिकी को भी देती हैं। और उतना ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कराती, बाहर भी नहीं ले जाती। तो ज़्यादा खाने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से ट्रिकी का मोटापा बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे बीमार पड़ रहा है। लेकिन इसकी ओर मिसेस पंफ्री जो कि एक अमीर महिला हैं, जो कि ट्रिकी बीमार हो रहा है, इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रही हैं। मैंने ये बताया घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं घर का काम करने के लिए, और वो अकेली रहती हैं और उन्होंने कुत्ता पाला हुआ ट्रिकी। अब आगे सुनिएगा। अमीर महिला है तो ज़्यादा पैसे होंगे, तो जो भी वो खाती हैं तो वो भी कुत्ते को भी खिलाती हैं। अब एक दिन की बात सुनिए। एक दिन क्या होता है कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी को बाहर ले जाती हैं घुमाने के लिए। तो उनके पड़ोस में ही, उनके क्षेत्र में ही रहने वाले एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है जेम्स हैरियट। मैंने बताया अभी, जेम्स हैरियट ने चैप्टर भी लिखा है और वो एक जानवरों के डॉक्टर भी हैं, वो अपने बारे में ही बता रहे हैं। तो जेम्स हैरियट यानी कि मिस्टर हैरियट क्या है? एक वेटनरी डॉक्टर हैं। वेटनरी डॉक्टर ये मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो वो देख लेते हैं। मिस्टर हैरियट किसको देखते हैं? ट्रिकी को देखते हैं, जो कि ट्रिकी किसके साथ था? मिसेस पंफ्री के साथ था। तो मिस्टर हैरियट जो कि जानवरों के डॉक्टर हैं, वो समझ जाते हैं कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, और वो ये भी समझ जाते हैं कि मिसेस पंफ्री इस कुत्ते ट्रिकी को बहुत खिलाती होंगी, तभी ऐसा हो गया। वो कहते हैं मिस्टर हैरियट जो कि एक जानवरों के डॉक्टर हैं,
वो क्या कहते हैं, मिसेस पंफ्री से कहते हैं कि आप कुत्ते को टहलाया करें, इसको घुमाया करें, दौड़ाया करें और इसको ज़्यादा खाने के लिए ना दें। अगर आप ज़्यादा खाने के लिए देंगी तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा और ज़्यादा मोटा होने के कारण इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मिसेस पंफ्री अपने कुत्ते ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं, उनको अपने बेटे का जैसा मानती हैं। ठीक, तो मिसेस पंफ्री बात सुनती हैं, किसकी बात सुनती हैं, मिस्टर हैरिट की, जो कि जानवरों के डॉक्टर हैं, उनकी बात सुनती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, इसको टहलाएंगी, कुत्ते को वो टहलाएंगी और उसको कम भोजन देंगी। लेकिन कहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो फिर से खिलाने लगी, ज़्यादा और ज़्यादा खिलाने लगी। कुत्ता ट्रिकी कभी ना करता भी नहीं था, जो भी कुछ दिया जाता था वो खा लेता था। ठीक, ज़्यादा प्यार दुलार देने की वजह से, ज़्यादा खिलाने की वजह से, न टहलाने की वजह से और भयंकर मोटा हो गया। एक दिन तो भयंकर तबीयत खराब हो गई। कहानी गौर सुनिएगा। एक दिन ट्रिकी कुत्ते, जो कुत्ता है मिसेस पंफ्री का जो पाला हुआ है, उसकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो जाती है। अब क्या हो जाता है उसे, सुनिएगा कैसा हो जाता है वो। दरअसल वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ट्रिकी ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। जैसे कि ब्लॉटेड सॉसेज हो। ब्लॉटेड सॉसेज जैसे कि मान लीजिए कि कोई चमड़े वाली चीज़ है या कोई टायर है या कोई शरीर है हिस्सा है जिसमें मांस ठूस के भर दिया गया हो, ठूस के भर दिया गया हो, फूल गया हो। जैसे कि फूला हुआ कोई टायर हो, जैसे कि फूली हुई कोई वस्तु हो, ऐसा वो दिखता है जिसके अंदर मांस ठूस के भर दिया हुआ है। इतना मोटा दिखता है वो। कौन, ट्रिकी। अब ट्रिकी बहुत मोटा हो गया है, सॉसेज के समान हो गया है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं और उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर लटक रही है। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, वो हाँफ रहा है। अब मिसेस पंफ्री समझ जाती है कि उसके कुत्ते ट्रिकी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तुरंत वो चालाकी दिखाती हैं, वो थोड़ी समझदार भी हैं इस मामले में। देखिए क्या करती हैं मिसेस पंफ्री, तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाती हैं। कौन से डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर थे, मिस्टर हैरिट, जिन्होंने चैप्टर लिखा है। मिस्टर हैरिट जानवरों के डॉक्टर, उनको कॉल करती हैं। मिस्टर हैरिट आते हैं, वो देखते हैं, वो कुत्ते की हालत देखते हैं जो कि बहुत ख़राब होती है। तो मिसेस पंफ्री से मिस्टर हैरिट मिसेस पंफ्री से क्या कहते हैं, वो मिसेस पंफ्री से कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इसको मेरे वहाँ यानी क्लिनिक में भर्ती करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर आपने इसे एडमिट नहीं किया तो ये ठीक नहीं होगा। अब मिसेस पंफ्री अपने कुत्ते ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं। वो सोचती हैं कि हाँ, इसको ठीक करना ज़रूरी है, लेकिन वो अपने से दूर भी नहीं करना चाहती हैं। डॉक्टर के बहुत समझाने पर मिसेस पंफ्री राजी होती हैं। अब क्या, एक एम्बुलेंस बुलाया जाता है। गौर सुनना, अब डॉक्टर के कहने पर, मिस्टर हैरिट के कहने पर एक एम्बुलेंस बुलाया जाता है और एक एम्बुलेंस बुलाया जाता है। तो उस एम्बुलेंस में कुत्ते की सारी सामान रखे जाते हैं, खाने पीने की, जिसपे वो सोता था, बिस्तर और बहुत सारी चीज़ें। देखिए मिसेस पंफ्री ने सारी चीज़ें उसके लिए इंतजाम कर रखे थे। वो सारी चीज़ें नौकर फटाफट उठा के किस में फेंकते हैं, एम्बुलेंस में फेंकते हैं, जिसमें किसको ले जाया जाएगा, कुत्ते को ले जाएगा, कुत्ते ट्रिकी को ले जाया जाएगा। क्योंकि मिसेस पंफ्री चाहती थी कि कुत्ते ट्रिकी जो है कभी भी इन वस्तुओं से वंचित ना रहे, उनके साथ सभी वस्तुएं भेजी जाती हैं। एम्बुलेंस में कुत्ते को भी बैठाया जाता है, उसकी सारी चीज़ें भरी जाती हैं फटाफट। और 15 दिन के लिए मिस्टर हैरिट ट्रिकी को अपने वहाँ परमानेंट रूप से 15 दिन के लिए एडमिट करने के लिए ले जा रहे हैं। ठीक, वो लेके चले जाते हैं। थोड़ी बहुत मिसेस पंफ्री चिंतित, दुखी हो जाती हैं। दुखी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका कुत्ता ट्रिकी बीमार है, इकलौता है, और उनको बेटे जैसे प्यार करती हैं और कोई घर में दूसरा सदस्य भी नहीं है। अब आगे क्या, देखिए मिस्टर हैरिट जो है वो एक समझदार व्यक्ति हैं। वो एक जानवर डॉक्टर तो हैं ही, पशु चिकित्सक तो हैं, समझदार व्यक्ति भी हैं, चालाक भी हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कुत्ते ट्रिकी को अपने वहाँ एडमिट करेंगे तो मिसेस पंफ्री बहुत अमीर महिला वो खाने पीने की वस्तुएं देंगी। उनका थोड़ा लालच भी है, लेकिन ये बुरा गुण नहीं है। वो कुत्ते ट्रिकी को ठीक भी करना चाहते हैं। अब आगे क्या हुआ, कुत्ता ट्रिकी जो है, ट्रिकी मिस्टर हैरिट ने उसको एडमिट कर दिया और उसको दूसरे कुत्तों के साथ, उनके वहाँ दूसरे कुत्ते भी थे, उनके साथ ट्रिकी को रख दिया। ट्रिकी पहले दिन तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन दूसरे दिन क्या, वो माहौल में घुलने मिलने लगता है, उसको माहौल पसंद आने लगता है। तीसरे दिन क्या होता है कि जो कुत्ता ट्रिकी है वो थोड़ा पिन आने लगता है, मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की आवाज़ करने लगता है।
धीरे धीरे उसकी हालत सुधर रही है। मिस्टर हैरिट कैसे उसका इलाज करते हैं? उसको खाने के लिए कम देते हैं, खाने में कटौती कराते हैं, उसको दौड़ाना, दूसरे कुत्तों के साथ रखना, उसको एक्सरसाइज कराना, खाने में कटौती करना। इस तरीके से मिस्टर हैरिट जो है ट्रिकी का इलाज कर रहे हैं। ठीक, समय बीतता जा रहा है। मिसेस पम्फ्री रोजाना फ़ोन करके मिस्टर हैरिट को रोजाना फ़ोन करके ट्रिकी की हालत के बारे में भी पूछती थी। और एक और चीज़, मिसेस पम्फ्री खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजती थी। किसको? मिस्टर हैरिट को भेजती थी ताकि वो कुत्ते ट्रिकी को दें, लेकिन मिस्टर हैरिट वो वस्तुएं खुद खा लेते थे और अपने कर्मचारियों को, जिनके वहाँ काम करने वाले दूसरे लोग हैं, उनको दे दिया करते थे। वो खाना ट्रिकी को नहीं देते थे। अगर ट्रिकी को देते थे तो क्या पता ट्रिकी फिर से बीमार पड़ जाता, तो खुद खाते और दूसरे कर्मचारियों को भी देते, चाहे वो अंडे मिलते या वाइन मिलती या चॉकलेट मिलते या जो भी चीज़ें वो भेजती थी। अब धीरे धीरे ट्रिकी की हालत में सुधार आने लगा, धीरे धीरे वो सुधरने लगा। अब 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत गए। मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हैरिट को कॉल किया, तो मिस्टर हैरिट ने कहा ठीक है, आपका कुत्ता ठीक हो गया है, आपका कुत्ता ट्रिकी ठीक हो गया है, आप इसको ले जा सकते हैं। अब मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, अब वो क्या करती हैं, कार में बैठती हैं और हॉस्पिटल यानी क्लिनिक जाती हैं मिस्टर हैरिट की, और किसको लाने के लिए? ट्रिकी को लाने के लिए जाती हैं। वो कार से उतरती हैं, कुत्ता जो ट्रिकी है दूर से देखते ही पहचान जाता है। किसको पहचान जाता है? मिसेस पम्फ्री को। वो उछल के उनकी गोदी में जाता है और अपनी जीभ से मिसेस पम्फ्री का चेहरा चाटने लगता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, मिसेस पम्फ्री को देखकर उनके साथ घर जाने के लिए प्रसन्न है। मिसेस पम्फ्री देखती हैं कि उनका जो कुत्ता ट्रिकी है उसको मिस्टर हैरिट ने ठीक कर दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने कुत्ते को ठीक देखकर। वो मिस्टर हैरिट को, जो कि एक जानवर के डॉक्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि ये आपके अस्पताल की, आपके सर्जरी की बहुत बड़ी विजय या अपार सफलता है। वो इतना खुश डॉक्टर का, उसके अस्पताल का धन्यवाद करती हैं। और इसके बाद क्या? इसके बाद वो अपने कुत्ते ट्रिकी को कार में बैठाकर घर वापस लेकर चली जाती हैं। इस तरह से कहानी समाप्त होती है। तो आपको क्या लगता है कि कुत्ता जो ट्रिकी है फिर से बीमार पड़ जाएगा? मुझे लगता है कि हाँ, वो फिर से बीमार पड़ सकता है। कैसे बीमार पड़ सकता है? मिसेस पम्फ्री अगर घर ले जाएंगी, उसे और खाने के लिए देंगी, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, तो फिर से बीमार पड़ सकता है। हालांकि वो मिसेस पम्फ्री कुत्ते ट्रिकी को घर लेकर चली जाती हैं, खुश हो जाती हैं, डॉक्टर का धन्यवाद देती हैं, उनके अस्पताल का धन्यवाद देती हैं। अब ये थी समरी सारांश। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दैट्स इट।